जय हिंद दोस्तों, फिर से आ चुका हूं आपके साथ। आज मैं आपसे बात करूंगा क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसके आगे। इस वीडियो को देखने से पहले मैंने कुछ फॉर्मूलाज बताया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको देखने से पहले वहां से विजिट करके आए। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं चैप्टर। याद कर लो कुछ, है ना, कि ये जो फर्स्ट सवाल है x+4 x+10, फॉर्मूला नंबर 4 याद करो, बैक में जाओ, फॉर्मूला नंबर 4 में देखो एक फॉर्मूला होगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। कैसे होगा प्रूव करा दिया है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान दो। अरे क्या तुमको ये नहीं दिख पा रहा है कि सर ये तो फॉर्मूला इसी रूप में, आप इसको सर्वसमीका 4 यूज कर सकते हो, है ना। देखो x प्लस ए के जगह में 4 है और x प्लस बी के जगह में 10 है। तो इस प्रकार के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? बोले सर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जरा लगा दो, क्या होगा सॉल्यूशन में? बोले सर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो a के जगह में 4 है और b के जगह में 10 है इंटू एक्स प्लस का ए बी, तो a के जगह में 4 है और b के जगह में 10 है। क्या आया? तो सर ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 दे 40x प्लस 4 और 10 14 होगा, है ना, 14x प्लस का 40 एंड दिस इज योर आंसर। आराम से इसको बना लिया हमने, है ना। कुछ नहीं, इसको एक्सपेंड करके लिखना था बाय यूजिंग फॉर्मूला, मैंने इसको यूज कर लिया। सेकंड नंबर का सवाल तुम देखो तो क्या लग रहा है आपको? क्या देख के क्या लग रहा है? बोले सर ये तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस का भी लग रहा है। ऐसा तो कोई फॉर्मूला बनाया नहीं है। मैं आपको इसको 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला आता है x प्लस ए और x प्लस बी का, आपको x माइनस बी का फॉर्मूला, x प्लस ए और x माइनस बी का फॉर्मूला नहीं आता, छोड़ देंगे ना, हम x प्लस ए और x प्लस बी में ही बनाते हैं। देखते हैं इसको x प्लस ए x प्लस बी में कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन करो इसका। जब x प्लस ए तो सही है सर, बात करते हैं x प्लस बी तो प्लस में नहीं है, बी माइनस में। अच्छा कोई बात नहीं है, मैं b का वैल्यू ही नेगेटिव ले लेता हूं, ये नहीं हो गया क्या? देखो तो, अरे x प्लस ए, x का x, a के जगह में 8, x प्लस बी की जगह में माइनस का 10 ले लिए। कौन मेरा घर से क्या जा रहा है? तो x प्लस ए और x प्लस बी के रूप में ले लिए। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है एक्स स्क्वायर, बोले ठीक है सर, प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, तो a प्लस बी के जगह में क्या है? माइनस का 10, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस का वॉट? प्लस का ए बी, मतलब 8 गुना माइनस का 10। ठीक है, निपटा लेते हैं इसको। ये एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस का 10 इंटू एक्स प्लस माइनस 8 हैं 80। तो मैं ना यहीं पे लिख देता हूं ना, उसके बाद दूसरा तरीका भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। सेकंड वाला मेथड अब क्या हो गया यहाँ पे? तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, देखो प्लस 8 में से 10 गया तो क्या माइनस का 2 नहीं बचेगा, इंटू एक्स माइनस का 80, तो बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 80, और ये हो गया आपका आंसर। हालांकि यदि आप डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना चाहोगे, मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला याद नहीं रखना है, फॉर्मूला समझना है। देखो यदि बात करते हैं कि सर मुझे ना x प्लस ए और x माइनस बी का फॉर्मूला बनाना है, क्या करूंगा? बोले फटाफट गुना कर दो। x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू बी बराबर माइनस का बी एक्स हो गया, प्लस ए इंटू एक्स बराबर ए एक्स हो गया, और प्लस माइनस का ए बी हो गया। तुम ध्यान रखोगे, दिखेगा यहाँ एक्स स्क्वायर, इसमें इन दोनों से ना इसको पलट देते हैं और कॉमन ले लेते हैं। मैंने प्लस का ए माइनस का बी कॉमन निकाल लिया, इंटू एक्स रख दिया, माइनस का ए बी। तो तुम चाहो यदि तो तुम डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते थे, डायरेक्ट कर सकते थे। यदि x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस का ए बी। तुम ध्यान से देखो, इससे भी आंसर आएगा, नहीं आएगा? देखो तो जरा, अरे x प्लस 8 गुना x माइनस का 10, जरा देखते हैं कि फॉर्मूला में आता है कि नहीं आता है। फॉर्मूला क्या बोला? एक्स स्क्वायर, बोले ठीक है सर, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी, ठीक है, तो a के जगह में 8 है, माइनस b के जगह में 10 है, ठीक है, इंटू एक्स माइनस का ए बी 8 गुना 10, ठीक है। देखते हैं जरा, हम सॉल्यूशन किए तो ये देखो तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, अरे 8 में से 10 गया तो क्या बचा?
प्लस माइनस का 2 बचेगा इंटू एक्स माइनस का 80। तुम जानते हो कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 2x माइनस का 80। तो देखो एक तो हो गया ये डायरेक्ट फार्मूला बेसिस पे बना लेना, और दूसरा हुआ इस तरीके से। मैं कहूँगा ना फार्मूला वार्मूला में दिमाग मत लगाओ, डायरेक्ट इसी तरीके से आप बना लोगे ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अदरवाइज आप इस तरह से भी बना सकते हो। अब देखेंगे हम लोग आगे के सवालों को। देखो इसका सी नंबर का क्वेश्चन में घबराना नहीं है, सेम सवाल है। एक्स देखो एक्स के जगह में 3x दे दिया है, प्लस का a और 3x माइनस का b। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को जो फॉर्मूला आता है मैं उसी को बनाऊंगा, दूसरा दिमाग लगाऊंगा नहीं। मुझे पता है x प्लस a बनाना है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस b। तो x प्लस b कैसे रखूंगा, b का वैल्यू माइनस का 5 रख दूंगा, आराम से बन गया मेरा। देख रहे हो आप, अरे छोटा ब्रैकेट लगा इसलिए महिला ब्रैकेट बाहर में लगाना होगा। x प्लस a x प्लस बी, दिख रहा है x प्लस a x प्लस बी। x के जगह में 3x दिया है, a के जगह में 4 दिया है, और b के जगह में माइनस का 5 दिया है। फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे। चलो अप्लाई करते हैं। क्या कहता है एक्स स्क्वायर, तो x के जगह में 3x हो तो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। प्लस a प्लस b, a के जगह में 4 प्लस b के जगह में माइनस का 5, ठीक है। इंटू एक्स, एक्स के जगह में 3x है, प्लस ए बी, ए के जगह में 4 और बी के जगह में माइनस का 5। चलो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर कर दो बाबू। अरे 3x का स्क्वायर क्या होगा, 3x इंटू 3x, 3 तिया 9x स्क्वायर। यहाँ लिख दिया मैंने 9x स्क्वायर। इसको ना डायरेक्ट बना देता हूँ अब मैं। तुम ध्यान से देखोगे, प्लस 5 में से 4 गया, माइनस का 1 बचेगा इंटू 3x, और प्लस माइनस माइनस 4 बचे 20। तो फाइनली आंसर क्या बनता है, मेरा आंसर बनता है 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3x और माइनस का 20। ये आंसर हो गया 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 20। अगला यदि आप इसको देखोगे तो ये तो इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, ये वाला तो डी नंबर का क्वेश्चन तो सबसे आसान है, क्योंकि आप याद करो फॉर्मूला नंबर 3। क्या था फॉर्मूला नंबर 3, बोले सर सबसे आसान था, ये था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्या नहीं दिख रहा, वही चीज देखो तो। अरे a के जगह में क्या है वाई स्क्वायर, प्लस b के जगह में क्या है 3/2 इंटू ए माइनस बी। देखो ए के जगह में फिर से वाई स्क्वायर माइनस बी के जगह में 3/2। तो सॉल्यूशन यदि करेंगे तो वही फॉर्मूला ना लगाएंगे हम, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करो, ए स्क्वायर मतलब बोले सर ए है वाई स्क्वायर, ए के जगह पे है वाई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, क्या बचपन में एक फॉर्मूला नहीं पढ़े हो, a पर पावर m उस पर पावर n बराबर पावर गुना हो जाता है। पावर के ऊपर पावर, पावर क्या होगा गुना होगा। तो y स्क्वायर पर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा y पर पावर 2 दूनी 4 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर रहता है, 3 का भी स्क्वायर करो 3 तिया 9 और 2 का भी स्क्वायर करो 2 दूनी 4। क्या ये आसान नहीं है ना आसान। चलिए अब इसके बाद देखेंगे हम लोग आगे का। ये देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां, ठीक है। क्या बोला 3 - 2x और 3 + 2x उल्टा दिया बाबू। फॉर्मूला क्या सीखे थे, फॉर्मूला सीखे थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा एक बुद्धि बता हमको, हम 3 गुना 4 करेंगे तो क्या आएगा 12, और यदि 4 गुना 3 करेंगे तो क्या आलू आएगा, अरे नहीं ना आएगा, वही ना आएगा 12 ही आएगा ना। तो यदि गुना को पलट भी दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पलटा दे क्या दिक्कत है। इसको लिख देते हैं पहले 3 + 2x और फिर लिख देंगे 3 - 2x। और क्या फायदा हुआ सर, बोले a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर a की जगह 3 है, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस b स्क्वायर b की जगह पे 2x है तो 2x का स्क्वायर कर दो। क्या होगा देखो, तो 3 तिया 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। तो नहीं हुआ 9 - 4x स्क्वायर, और दिस इज योर आंसर। तो ये चैप्टर का आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब अगले वीडियो में मिलेंगे तो आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।